हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ होली अष्टमी का जो कलश होता है उसमें जो हम जल भरते हैं उसका हमें सही मायने में क्या करना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं को नहीं पता होता, सही तरीका नहीं पता होता कि जल का हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे तो देखिए ज़्यादातर महिलाओं को यही पता होता है कि हमें जो है जल से अर्घ दिया जाता है, लेकिन अर्घ नहीं और भी कुछ करते हैं हम। और अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत सारे घरों के अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ज़्यादातर लोग सभी करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि सही तरीका यही है होली अष्टमी के कलश के जल का। तो देखिए पुराने ज़माने की जो महिलाएं होती थी वो यही किया करती थी, ऐसे ही किया करती थी इस्तेमाल जो है इस कलश के जल का। और हमें जो है नहीं पता होता, जो आजकल की पूजा करते हैं महिलाओं को नहीं पता होता आज के टाइम में कि हमें इस कलश का क्या करना चाहिए, इसके जल का क्या करना चाहिए। तो वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहली बात तो जो हम एक कलश लेते हैं होली अष्टमी का, तो हम जो है ये वाला कलश मिट्टी का लेते हैं। तो हमें ये वाला कलश जो है मिट्टी का लेना है और बिना जो है टूटी का लेना है। जो करवा चौथ की जो हम कलश लेते हैं उसमें टूटी लगी होती है, तो वो टूटी वाला नहीं लेना है हमें बिना उसका लेना है। एकदम जैसे कलश होता है वैसे लेना है, जो हम नवरात्रों वगैरह में लेते हैं वही कलश लेना है। और उसके ऊपर ढक्कन आता है, एक दिया आता है, वो हमें सारा सामान ले लेना है। इसका पूरा सेट मिट्टी का लेना है। अगर आप चाहें तो 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, लेकिन हम जो दूसरा करवा लेते हैं कलश वो हम ले लेते हैं स्टील का या फिर पीतल का। पहला वाला कलश हम लेते हैं मिट्टी का और दूसरा जो कलश लेते हैं हम लेते हैं पीतल का या तांबे का या फिर स्टील का। कोई भी कलश ले लेते हैं, जरूरी नहीं है वो कि पीतल का ही हो या मिट्टी का हो, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर रखने के लिए जिससे हमें अर्घ देना है, तो इस वाले जल से हमें अर्घ नहीं देना होता। बहुत सारी महिलाएं इससे ही अर्घ दे देती हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना होता, हमें इससे अर्घ नहीं देना होता। मैं आपको बताऊंगी कितने जल से कैसे क्या करा जाता है, सारी डिटेल में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इसको भर के रख लेना है दिन में ही। जब हम कथा सुनते हैं तब हम की पूजा पाठ सब करेंगे इस जल का। और इस जल के जो है मायने क्या होते हैं ये भी मैं बताऊंगी। संतान नहीं हो रही वो रखती हैं व्रत, जिनके बेटियां हैं वो भी व्रत रखती हैं अपने बच्चों के लिए। जरूरी नहीं है कि जिनके संतान नहीं है वो नहीं रख सकती, या फिर बेटियां हैं वो नहीं रख सकती, जिनके बेटे हैं वही रखें, ऐसा नहीं है। सभी इस व्रत को रख सकते हैं, जिनको चाह है और संतान की वो भी रख सकते हैं। तो इस जल को जो है हमें दिन में ही, हम जब कथा सुनते हैं होली माता की तब हमें इसको भर के रखना है, इसकी पूजा करनी है, इसको तिलक करना है, इनकी जो है स्वास्तिक बनाना है। जैसे हम भगवान देवता की पूजा करते हैं, होली माता की पूजा करते हैं, वैसे ही हमें जो है इस कलश की भी पूजा करनी है। और पूजा करते समय हमें जो है बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि जो मोतियों की माला होती है होली अष्टमी की, जो सही मतलब चांदियों की मोती की माला बनाते हैं बहुत सारे लोग, वो चढ़ाते हैं, वो डालते हैं माता को। वो हर साल जो है 2 मोती बढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है हम नहीं मोती बढ़ाते। जो पहली बार हम जो कर लेता है, जैसे शुरुआत जो पहली बार से कर रहा है वो वैसे ही करता है। तो हमने पहली बार में जो है मोती नहीं बढ़ाए थे। जब हमने पहली बार व्रत चालू करा था हमने बिना मोती के ही व्रत चालू करा था। तो हम जो है अभी भी बिना मोती के ही व्रत चालू करते हैं। हम जो है हर साल मोती नहीं बढ़ाते, बिना मोती की जो माला होती है उसी की पूजा करते हैं। हम जो है खाली कलश के साथ पूजा करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसे आप शुरुआत से पहली होली अष्टमी से चालू करेंगे व्रत, वैसे ही आपको हमेशा करना होगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आप पहला व्रत किस चीज़ से कैसे चालू कर रहे हैं, क्या नियम लागू कर रहे हैं व्रत में, आपको वैसे ही लास्ट तक, जब तक आप व्रत रखोगे, जब तक जियोगे तब तक व्रत रखोगे, आपको वैसे ही रखना होगा। आपको अपना नियम, अपना तरीका नहीं बदलना है, आपको उसी तरीके से रखना है जैसे आप पहले व्रत में रखते हैं। तो देखिए ये हमको कलश भर के रख लेना है। ये तो नॉर्मली है, सबको पता होता है कि कथा सुनते वक्त ये कलश भर लेते हैं। कथा सुनने के बाद इसको स्थापित भी कर लेना है हमको। और इसके ऊपर जो दूसरा कलश रखा जाएगा उसको अभी नहीं रखना, मतलब कथा सुनते वक्त उसको नहीं रखना, उसको हमें रात को रखना है। तो ये वाला कलश की हमने पूजा वगैरह कर ली है, पूरा दिन माता के आगे ऐसे ही रखा रहेगा। बहुत सारी महिलाएं रात को भी रखती हैं, जब पूजा करती है तभी भर के रख लेती हैं तुरंत, लेकिन हम जो है कथा सुनते हैं तभी भर के रख लेते हैं इसको। दोपहर में 3 से 4 बजे के बीच में हम इसको भर लेते हैं जब कथा सुनते हैं। और कथा जो है इसमें चावल के दाने डाल के उसके बाद ही सुनते हैं हम कथा सुनने के बाद शाम की तैयारी के बाद जब पूजा होती है तो इसके लिए हमें एक और कलश लिया जाता है। वो होता है तांबे का, मतलब पीतल का या तांबे का, किसी का लेके सिंपल इसी तरीके से उसको ऊपर रख लेते हैं। इसी कलश के ऊपर रख लो। ऊपर रखने के बाद उसके कलश के ऊपर हमें सिंगाड़े, या फिर आप बहुत सारे लोग जो मिठाई भी रखते हैं, बहुत सारे लोग लड्डू रख लेते हैं, बतासे रख लेते हैं। हम लोग जो है इसमें सिंगाड़े रखते हैं, जो सिंगाड़े होते हैं वो रखते हैं, जो क्योंकि अभी मौसम का फल है वो, तो अभी इस टाइम पे आता है, वो बहुत बिकता है, तो वही रखा जाता है कलश के ऊपर सिंगाड़े। तो आप 5 भी रख सकते हैं, 11 भी रख सकते हैं, जितना आए उतना रख दें आप। 5 की संख्या हो या 7 की संख्या हो, 3 की या 2 की या 1 की नहीं होनी चाहिए। तो उसको रखने के बाद उसके बाद आप पूजा पाठ करो इसकी। जब आपकी पूजा पाठ हो जाए तो इसमें से आपको थोड़ा सा कलश लेना है, जल लेना है, ज़्यादा नहीं, आधा ले सकते हैं आप।
मतलब इस वाले जल को भी लेना है आपको पूजा के बाद। ये नहीं है कि नहीं लेना, आपको लेना है पूरा जल, आपको अर्घ नहीं देना इससे। इस वाले कलश से आपको पूरे जल से जो है अर्घ नहीं देना, तारों को आधे जल से देना है। जो आप पीतल का कलश लोगे उससे तो आपको जल देना ही है, जो आप एक और कलश लोगे उससे आपको जल देना है, पूरा जल दे देना है। उसके बाद इसमें से आधा कलश थोड़ा सा, मतलब उसको थोड़ा खाली रखिए हल्का सा, जो इसमें थोड़ा सा जल आ जाए तो इसमें से जल उसमें पलट लेना है। जब तारे निकल जाए तो इसको उठा के हल्का सा और उसमें जो है पलट दोगे उस जल को। इस वाले जल को थोड़ा सा दूसरे वाले कलश में पलट लेना है, मिक्स कर लेना है दोनों पानी को, और इसमें आधा जल रखना है। जैसे कि आपने पूरा भरा है यहाँ तक, तो आपको इतना जल ले लेना है और इतना छोड़ देना है। बाकी जब आप अर्घ दे दो उसके बाद इसी जल को आपको दोबारा से भर लेना है। मतलब इसी कलश में आपको पूरा यहाँ तक गले तक जो है जल भर के दोबारा से ऐसे ही ढक के रख देना है। तो ये वाला जल जो है दीपावली, तो इसको ना आपको ऐसे ही दिवाली तक भर के रखना है, दिवाली वाले दिन तक। जो आप बहुत सारे लोग जो छोटी दिवाली जो होती है उस पे भी जो है इसको इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो बड़ी दिवाली होती है उस पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो है इसको बड़ी दिवाली वाले दिन इस्तेमाल करते हैं। जो बड़ी दिवाली होती है इसमें लक्ष्मी पूजा होती है, उस दिन सुबह सुबह इस्तेमाल करते हैं हम इसको। हम इसका क्या करते हैं, आधा जल जो हम भर लेते हैं, मतलब पूरा जब जो भर जाता है तो सूख के थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि 8 दिन होते हैं। बाकी हमें इसको संभाल के रखना होता है, कलश को उसी जगह पे रखना होता है जहाँ हम पूजा करते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में मान लीजिए बच्चे हैं और आप संभाल के इसको नहीं रख पा रहे, तो आप इसको किसी ऊंचाई पे ऐसे ही उठा के चौकी के साथ रख सकते हैं, या फिर अलग से चावल नीचे रखें उसके उठा के और दूसरी जगह पे जैसे प्लेट में मान लीजिए आपने चावल, वो वाले चावल रख लीजिए, इसको संभाल के इसी तरीके से रख लीजिए दोबारा ढक के, और इसको ऊपर से फिर उसके बाद ढक के रखना है बस। उसके बाद दिवाली वाले दिन सुबह सुबह आपको, जो आपके बच्चे नहाते हैं, आपके जितने बच्चे हैं 2, 1 जो भी बच्चा है, बेटा बेटी जो भी है आपके घर में बच्चे, आपके हस्बैंड नहीं, आपके और कोई नहीं, खाली आपके बच्चों के लिए होता है जल। तो इस जल को आपको उनको जब पहले पूजना है, इसको पूजा करनी है। जैसे कि हम नॉर्मली भगवान जी की पूजा करते हैं, सुबह सुबह तिलक करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, रोली लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जो भी आप चढ़ाते हैं, वैसे ही हमें इस कलश की पूजा करनी है दीपावली वाले दिन। उसके बाद इस जल को उठा के अपने बच्चों के नहाने के पानी में डालना है। पुराने ज़माने की जो लेडीज़ होती थी, महिलाएं, वो ऐसे ही किया करती थी और अभी भी ऐसे ही करती हैं। जो मेरी मदर इन लॉ थी वो भी ऐसे ही किया करती थी, और हमारी दादी सास थी वो भी ऐसे ही बताती थी, हमारी मदर इन लॉ वो ऐसे ही किया करती थी। तो वैसे ही उन्होंने मुझे भी बताया कि ऐसे ही ज़्यादातर महिलाएं ऐसे ही किया करती थी, इस जल को वेस्ट नहीं करती थी। लेकिन आज के टाइम में सब यही करती हैं, पूरा जो है अर्घ दे देती हैं तारों को, उसके बाद इसको भर के भी नहीं रखते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इस जल को हमें संभाल के रखना है। ये करवे की तरह नहीं होता कि हमने पूरा जल जो है चांद को दे दिया अर्घ, उसके बाद हमने वहीं के वहीं रख दिया करवा खाली छोड़ के, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसको भर के रखना है, दिवाली तक संभाल के रखना है जल को। और उसके बाद बच्चे जब नहाएं आपके, पूज के इस जल को, पूजने के बाद ही इसको बहुत ही श्रद्धानुसार, जैसे भगवान जी को उठाते हैं हम, इस तरीके से उठा के बच्चों के जल में, आपके 2 बच्चे 1 बच्चा जो भी है, सबके जल में थोड़ा थोड़ा सा इसको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद बच्चे इसी जल से नहाएं। मतलब आप बाल्टी भर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा जल सब बच्चों के नहाने के पानी में डाल दें। इससे क्या होता है, बच्चों की जो कहा जाता है ऐसा, इससे बच्चों की लंबी आयु और बीमारियों से भगवान माता हर कष्ट, हर परेशानी, हर बुराई से बच्चों को बचाती है, हर बुरी नज़र से बच्चों को बचाती है। कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ से मतलब माता रानी जो है बच्चों को बचाती है। जब पूरे शरीर पे ये पानी पड़ता है बच्चों के, तो बच्चों के अंदर से हर बुराई का नाश होता है। और तो फ्रेंड्स, इस जल का इसी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए सही मायनों में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।